तो भाई ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। तो सारा जो डिटेल है वो पहली क्लास में आपको बताया गया था। तो इस क्लास को दो तरह के लोग अटेंड कर रहे हैं। एक तो जो नॉर्मल यूट्यूब में वीडियो जो अपलोड होगी वो लोग भी देखेंगे, एंड दूसरा जो लाइव सेशन ले रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो लाइव सेशन वाले हैं, क्या आपको आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो जो है हैंड रेज वाला जो है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको आवाज़ आ रही है, प्रॉपर आवाज़ आ रही है। करिए करिए, जल्दी करिए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको आ रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा सेशन। तो इस सेशन में हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें देखिए टैली सीखना है। तो टैली सीखने के लिए हमें सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास टैली की, कि टैली हमारे पास होना चाहिए। अब भाई टैली जो होगा ना, तो टैली कौन सा टैली लेना है, कहाँ से लेना है, क्या करना है, तो यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास कोई सिस्टम हो, कोई भी कंप्यूटर हो, उसमें आप टैली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको टैली की वेबसाइट से टैली को डाउनलोड करना है। तो टैली ERP9 डाउनलोड मत करना, टैली प्राइम डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले सिस्टम की रिक्वायरमेंट समझ लो जिसमें कि आप टैली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप परचेज करेंगे या कहीं किसी से अरेंज करेंगे तो आपको ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, तभी उस सिस्टम को आप लाइए या उस सिस्टम में आप टैली इंस्टॉल कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि टैली इंस्टॉल करने के लिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका 64 बिट का होना चाहिए टैली प्राइम के लिए, ठीक है। जो पुराने कंप्यूटर हैं वो 32 बिट में भी आते थे। तो 32 बिट में जो है टैली प्राइम सपोर्ट नहीं करेगा, आपको 64 बिट का ही कंप्यूटर जो है आपका होना चाहिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा, वो 64 बिट का होना चाहिए। तो कंप्यूटर में आप चेक कैसे करेंगे कि भाई ये 64 बिट का है या 32 बिट का है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है, लाइव सेशन जो चल रहा है, हाथ रेज, अपना हैंड रेज करिए। ओके, हो रही है। कुछ लोगों को नहीं हो रही है क्या? ओके, चलिए सभी को हो रही है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए जो लाइव सेशन जो अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आप जो है, जो आपका लाइव Q&A होगा ना, वो भी हम मतलब एक दिन में रखेंगे। और अभी आप कमेंट में भी कमेंट करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो लाइव में क्या होगा कि लाइव में मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। तो वो लाइव सेशन जब होगा, वो जो मैं आपको बता दूंगा, आपको जो है दिख जाएगा, जो भी मेंबर्स हैं उन सबको दिख जाएगा कि भाई ये लाइव सेशन इस दिन होने वाला है। तो आपको पता लग जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो, ठीक है। तो आपने कैसे चेक करना है, और अब जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं, मतलब जिसने चैनल पे जाके सर्च किया है या जिसको ये वीडियो की लिस्ट में मिली है, तो भाई आप भी कमेंट में लिख सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता करना है कि भाई जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। 32 बिट है, 64 बिट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, माई कंप्यूटर में हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे देखिए माई कंप्यूटर का ऑप्शन है। अगर आपको डेस्कटॉप में बाय माई कंप्यूटर नहीं दिखता है तो मतलब किसी भी फोल्डर में जाके, जैसे कि आप इस फोल्डर में चले गए, तो यहाँ पे भी देखिए माई कंप्यूटर आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में है, डेस्कटॉप पे है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टी पे जाऊँगा। तो प्रॉपर्टी पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो विंडो है मेरा, ये विंडो 11 है। तो आपके पास विंडो 7 या 7 से ऊपर जो भी है, 10 है या विंडो 7 है, तो जो भी आपकी विंडो है सभी में टैली चल जाएगा। बस विंडो 7 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप XP में इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे टैली प्राइम जो है इंस्टॉल नहीं होगा।
तो ये दिखा रहा है आपको ये सिस्टम टाइप है, तो सिस्टम टाइप देखो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ये सिस्टम है ये 64 बिट का सिस्टम है। अगर यहाँ पे 64 की जगह 30 बिट होगा तो उस पर टैली प्राइम नहीं चलेगा। और उसके बाद जो विंडो है ना, विंडो आप जो है यहाँ पे चेक कर लेना, विंडो आपका 7 होना चाहिए या 7 से ऊपर का होना चाहिए, जैसे 10 या 11, विंडो 10 या 11 होना चाहिए, तो उसमें टैली प्राइम आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये आपने चेक करने के बाद में स्टोरेज आपकी कितनी भी है, मतलब 5, 10, 20, 50, 100, 200, 250 जितनी भी है, स्टोरेज से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। रैम से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। रैम भी आपकी अगर 2 GB है तब भी सपोर्ट कर लेगा, और अगर आपकी कंप्यूटर की रैम 4 GB है तब भी सपोर्ट करेगा। तो मेरी रैम जो है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने कैसे देखना है कि भाई आपका जो कंप्यूटर, ये तो आपने पता लग गया कि भाई आपका कंप्यूटर कितने बिट का है, ठीक है, माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाके, ठीक है। तो अब टैली डाउनलोड कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट में जाना है। देखिए यहाँ पे क्या डालना है, आपने ऊपर डालना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे गूगल में डाल देते हैं, तो यहाँ ऊपर डालना है आपने। अगर गूगल में भी डालते हैं तब भी आ जाएगा, लेकिन आपको फिर क्लिक करके आगे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक्यूरेट जो है वेबसाइट है वो बता रहा हूँ, टैली सॉल्यूशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपने डालना है www.tallysolutions.com, ये डालेंगे तो ये जो टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपके यहाँ पे ओपन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। भाई कमलेश आप कमेंट कर रहे हो कि भाई ये पैसे में मिलेगा, थोड़ा सा आगे देख लो, आपको पता लग जाएगा। भाई द वे ये पैसे में नहीं मिलेगा आपको, मैं एजुकेशन के लिए फ्री वर्जन यहाँ पे बता रहा हूँ कि फ्री वर्जन कैसे डाउनलोड करना है या कैसे इस्तेमाल करना है। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा वीडियो देख लो आगे। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं, एक आता है टैली प्राइम और एक आता है टैली प्राइम एडिट लॉग। तो दोनों में से आप किसी को भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको फ़र्क समझा देता हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है, एक्चुअल में जो टैली प्राइम 4.0 है ये आपका नॉर्मल टैली है, ठीक है। और ये जो टैली प्राइम एडिट लॉग है ये एडिट ट्रायल वाला जो टैली है वो है। तो ये एडिट लॉग वाला जो टैली है ये उन कंपनीज़ में इस्तेमाल होता है जहाँ पे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि MCA के अंडर में आती हैं, तो उनके लिए जो टैली कंपलसरी होता है वो होता है 4.0। तो आपने तो सीखने के लिए डाउनलोड करना है, तो आप जो है 4.0 नॉर्मल वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको टैली दिख रहा है टैली प्राइम 4.0, तो इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी करेंगे, कोई आप तो मतलब हमें तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो ये ध्यान रखना कि अगर कंपनी जो है कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या LLB कंपनी है, तो वो अगर MCA के अंडर में आती है तो उसके लिए जो है 4.0 जो एडिट लॉग वाला टैली है ये काम करेगा। अब वो एडिट लॉग वाला टैली कोई भी हो सकता है, 3.0 भी हो सकता है और 2.1 भी हो सकता है और इससे नीचे भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो ये सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो 4.0 पे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम का, ठीक है, जो कि अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रीवियस वर्जन भी मिलता है, ठीक है। तो प्रीवियस वर्जन कौन से हैं, जो 4.0 के नीचे के वर्जन है। कभी अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई आपको 4.0 नहीं चाहिए, ठीक है, 4.0 नहीं चाहिए, आपको 3.0 चाहिए या 3.0.1 चाहिए, तो आप जो है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रीवियस रिलीज में क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप जो है इससे नीचे के जो रिलीज हैं 3.0.1, 3.0, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आपको देखना है कि भाई एडिट लॉग वाला चाहिए या नॉर्मल वाला चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे अगर टैली प्राइम पे क्लिक हो रखा है तो ये टैली प्राइम के वर्जन हैं पुराने वाले, और अगर टैली प्राइम EL पे यहाँ पे क्लिक कर रखा है आपने तो ये EL के वर्जन है। तो टैली प्राइम एडिट लॉग जो है 2.1 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पे 2.1 से ही आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो रही है। तो हमें
ये वाले वर्जन नहीं चाहिए, हमें 4.0 चाहिए, तो नॉर्मल हम डाउनलोड पे क्लिक करके ये 4.0 में चले जाएंगे। तो अब हमें ये डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में ये हमारा यहाँ डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट में भी आपके लिए लिखा हुआ है सपोर्ट विंडोज 7 और लेटर 64 बिट OS विद 64 बिट प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ 64 बिट को 64 बिट के OS को सपोर्ट करेगा और विंडोज 7 या उससे ऊपर के रिलीज को सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो सेटअप है, देखिए मैं आपको इसको ओपन पे चलता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब इस डाउनलोड में आप देखेंगे ये एक सेटअप है, ये एक सी फाइल है, बस आपने इसको जो है डबल क्लिक कर देना है और इसको यस कर देना है, परमिशन दे देना है। ये विंडो की परमिशन पूछ रहा है, बस इसको यस कर देना है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने इसको डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करने के बाद में देखो मेरे सिस्टम में ना इतने सारे टैली इंस्टॉल कर रखे हैं पहले मैंने, तो इस वजह से ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आपके पास जो शो करेगा, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे टैली नहीं है तो इस तरह के विंडो शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली आपने यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अगर आपके सिस्टम आप चाहते हैं कि भाई सी में नहीं, मैं किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, या करना चाहती हूँ, तो आप जो है यहाँ से इसका डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब कंपनी का डाटा मेंटेन कर रहे हैं या किसी कंपनी पर्पज़ से या पर्सनल पर्पज़ से टैली को इंस्टॉल करते हैं, तो आपको सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सी ड्राइव में कभी भी आपकी विंडो में अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपका जो और आपको सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ गया, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका डाटा वहाँ पे बच जाए। कभी कभी क्या होता है कि पूरा जो सी ड्राइव है उसको फॉर्मेट करना ही पड़ता है, बगैर उसके इंस्टॉल विंडो नहीं होता है। तो सी ड्राइव में आप अपना टैली या अपना डाटा ना रखें, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। और टाइम टू टाइम डाटा का बैकअप भी लेना चाहिए, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा आने वाली क्लास में। तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि भाई एप्लीकेशन क्या है, टैली प्राइम है, रिलीज कौन सा है 4.0 है, एप्लीकेशन पाथ क्या है भाई सी प्रोग्राम फाइल और टैली प्राइम करके जो ये है जहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। तो आप चाहते हैं भाई इसको डायरेक्टरी चेंज करना, अगर आप इसको दूसरी डायरेक्टरी में लेके जाना चाहते हैं, यानी कि दूसरी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जहाँ पे सी है सी की जगह डी यहाँ पे कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर होगा डी के बाद जो ये प्रोग्राम फाइल है ना, इसको हटा दो, प्रोग्राम फाइल, और ये जो स्लैश है इसको हटा दो। ठीक है, तो अब ये जो टैली इंस्टॉल होगा, ये डी ड्राइव में टैली प्राइम करके एक फोल्डर बनेगा, टैली प्राइम ब्रैकेट में 1। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये आपको 1 भी नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो अभी मेरा डी ड्राइव में ऑलरेडी टैली इंस्टॉल है, तो मैं डी ड्राइव में नहीं बल्कि सी ड्राइव में ही करूँगा। तो यहाँ पे मैं डी की जगह सी कर देता हूँ और बस इसमें मेरे को उसका एंटर कर देना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है भाई शॉर्टकट भी आपका बन जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली आता है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपका जो टैली है ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद आता है स्टार्ट टैली प्राइम, तो ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये नेटवर्किंग के लिए पूछ रहा है तो ये अलाउ कर देना, अगर आपकी विंडो में पूछे तो ये तो हमारा टैली जो है इंस्टॉल हो गया। मैं आपको ड्राइव में भी दिखा देता हूँ कि ड्राइव में कैसे आपको दिखा रहा है। तो ये मैं चलता हूँ माई कंप्यूटर में, तो ये सी ड्राइव में, तो ये देखिए ये अभी हमने इंस्टॉल किया है, तो ये पूरा जो टैली का फोल्डर है ये इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे। और अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टैली इंस्टॉल हो गया। तो जैसे आपका टैली इंस्टॉल होगा तो आपके पास जो है यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे आइकन बन जाएगा। आपको यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये हमारा जो आइकन है ये हमारा यहाँ पे बन गया है। अब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने वहाँ से स्टार्ट कर दिया था, तो इसको बंद कर देता हूँ, तो इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई ये 4 ऑप्शन के मतलब क्या है। और आपने अगर टैली एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो एजुकेशन पर्पज़ में देखिए क्या है कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 रुपये खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीखने के पर्पज़ से, लर्निंग के पर्पज़ से आप जो है इस टैली में काम कर सकते हैं। इसमें वो सारे काम होते हैं, कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो नहीं है, जो कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में होता है, लाइसेंस वर्जन वाले सॉफ्टवेयर में होता है और इसमें नहीं होता है। सारी चीज़ें होती हैं, वो
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके काम की हैं ही नहीं अभी, अगर आप लर्निंग पर्पज के लिए कर रहे हैं तो वो आपको इसमें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इन चीज़ों पे नहीं जाना है। ये अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तभी ये काम आएंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे एंटर कर देना है या क्लिक कर देना है। ठीक है, अब टैली में देखना, टैली में आप ये चीज़ का ध्यान रखना, टैली में माउस का काम तो ना के बराबर होता है। ना के बराबर मतलब कि बहुत ही कम जो है माउस का यूज़ करने को मिलता है। अधिकतर जो 99% जो काम होता है वो होता है कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड में आपकी स्पीड अगर अच्छी है तो काम करने में मज़ा आएगा। तो अगर आपकी स्पीड सही नहीं है, जब टैली में काम करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में जैसे आप एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद में आपका जो है यहाँ पे देखो, ये ऑटोमेटिकली इसने पहले पुरानी कंपनीज ले ली है, तो इस तरह की विंडो आपके पास हो जाएगी। अब इस तरह की विंडो है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से दिखाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाएगा। तो क्योंकि हमारे पास अभी डाटा नहीं है, अभी हमने डाटा बनाया ही नहीं है, मतलब कंपनी नहीं बनाई, तो इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए टैली के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक पता होने चाहिए टैली के। टैली इंस्टॉल तो हो गया आपके कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, उसके एक एक फंक्शन आपको पता होने चाहिए। क्योंकि जब आपका बेस अच्छा होगा तभी आप जो है आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी ये कमेंट कर रहे हैं लाइव सेशन में, उनके ना आंसर मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए आप, तब तक पूरा पहले सेशन लीजिए, उसके बाद मैं आपके सारे आंसर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरह की विंडो आपको दिखेगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे टैली प्राइम EDU करके दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये एजुकेशन मोड है। ठीक है, एजुकेशन मोड में सीखने पर्पज के लिए। अब लाइसेंस में और एजुकेशन में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि भाई ये तो फ्री वाला है, इसमें हम 1 रुपये भी खर्च नहीं कर रहे हैं। तो टैली ने इसमें ऑप्शन छोड़ा है कि भाई आप एजुकेशन सीखने के पर्पज से आप जो है टैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कंपनी यूज़ के लिए या प्रोफेशनल यूज़ के लिए अगर आप को टैली इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस के बारे में नहीं जाते हैं, लाइसेंस कौन कौन से होते हैं वो बात की बात है। ठीक है, वो एडवांस में बताऊंगा जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे सब कुछ, और फिर आप कब किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं या आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ एजुकेशन वर्जन के बारे में समझ लीजिए, दोनों में फ़र्क क्या होता है, एजुकेशन वर्जन में और लाइसेंस वाले वर्जन में। ये फ्री क्यों है, वो पैसे में क्यों है। तो भाई बात यह है कि जो एजुकेशन वर्जन का जो टैली होता है, इसमें जो आप एंट्रीज करेंगे वो सिर्फ आप किसी लिमिटेड डेट को ही एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि 1 तारीख या 2 तारीख या 31 तारीख, इन 3 डेट में ही आप एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे भाई 3 तारीख, 4 तारीख या 5 तारीख, 10 तारीख या 15 तारीख को एंट्री करनी है, तो उस डेट में एंट्री आप एजुकेशन वर्जन में नहीं कर सकते हैं। अब आपने सीखने के पर्पज से करना है तो आपको 1-2 तारीख ही, दो डेज ही बहुत हैं। 2 डेज में आपने सारी एंट्री करनी है। 2 डेज का मतलब है इन 2 डेट की ही एंट्री करेंगे। ठीक है, हमें 3 तारीख, 4 तारीख या उससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम एजुकेशन सीखने के पर्पज से कर रहे हैं। हमें एंट्री कैसे करनी है, ये काम कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एजुकेशन वर्जन में आपको मिल जाएंगी। अब टैली तो आपने इंस्टॉल कर दिया, अब इसके बारे में आपको समझना है भाई, यहाँ पे जो आइकन दिख रहे हैं कैसे ये आगे इसका कंपनी क्रिएट होगा, लेजर क्रिएट होगा, आगे सारी चीज़ें जो है हम आने वाले सेशन में सीखेंगे। आज आपने सीखा, क्या सीखा आपने सीखा कि भाई टैली कैसे डाउनलोड करना है और टैली इंस्टॉल कैसे करना है। उसके लिए जो सिस्टम के कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है पीसी की, वो उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, उसके लिए हार्ड ड्राइव कितनी होनी चाहिए, उसके लिए रैम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टैली आप डाउनलोड कर सकते हैं टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट से, और उसके बाद आपका जो कंप्यूटर होना चाहिए वो 64 बिट होना चाहिए, और आपकी जो रैम है वो 2 GB या 2 GB से ज़्यादा होनी चाहिए, और आपकी हार्ड डिस्क है वो 10 GB या 10 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, टैली के लिए। वैसे तो नॉर्मल आप देखोगे कोई भी लैपटॉप लाओगे, कोई भी कंप्यूटर लाओगे, तो वो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो 100-150 GB से ऊपर ही मिलती है। ठीक है, और जो विंडो आपकी होनी चाहिए विंडोज 7
या विंडोज़ 7 से ऊपर की विंडो होनी चाहिए, जैसे विंडोज 10 हो गया, विंडो 11 हो गया। तो इतना ही आपने ध्यान रखना है। तो टैली आपने इंस्टॉल कर दिया, अब आगे का काम जो है कैसे स्टार्ट करना है वो हम अगले सेशन में सीखेंगे। तब तक आप जो है अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं। तो अगले सेशन में मुझे क्वेश्चन आप ज़रूर पूछना, ठीक है, या जो लाइव सेशन होगा उसमें आप क्वेश्चन ज़रूर पूछना। तो अभी जो है जो लाइव सेशन में जो जो क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है कि भाई सुमित का आया है, तो सुमित कह रहा है भाई हाँ, तो हाँ 1-2 तारीख में ही एंट्री कर सकते हो, उससे ज़्यादा की एंट्री क्या करोगे। सीखने के लिए तो 1-2 तारीख ही ठीक है ना, 3 तारीख 4 तारीख या 5 तारीख में क्या करोगे एंट्री करके। वो तो कंपनीज में होंगी, जब किसी ओरिजिनल बुक में अगर आप काम कर रहे हो तो तब कर सकते हो। तो एजुकेशन के लिए फ्री में काम हो रहा है, तो फ्री में तो ठीक है ना, एजुकेशन में दे रही है टैली कंपनी ने दिया है भाई एजुकेशन वर्जन सीखने के लिए। तो आप एजुकेशन में काम करिए। हाँ 1-2 तारीख में आप एंट्री कर सकते हैं, 1-2 और 31 तारीख में। निशा आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया है। हाँ अपग्रेड कर सकते हो। हाँ अगर आपका जो कंप्यूटर है 32 बिट है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। कैसे अपडेट होगा, अपग्रेड होगा, अगर आप उसमें विंडो को फॉर्मेट करेंगे, मतलब किसी कंप्यूटर वाले के पास लेके जाएंगे या आप अगर खुद कर सकते हैं, तो 32 बिट का जो आपका कंप्यूटर है, अगर आप उसमें जो जब विंडो इंस्टॉल होगी तो विंडो में ना 2 ऑप्शन आते हैं, 64 बिट और 32 बिट। तो जब उसको अपग्रेड करेंगे तो उसमें कंप्यूटर वाले को बोलना जो फॉर्मेट करेगा कि भाई 64 बिट की ही विंडो डालना, ठीक है ना, तो फिर चल जाएगा टैली। तो जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का हो गया है। तो आगे के सेशन जो है हम 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही रखेंगे, इसे ऊपर नहीं लेके जाने वाले हैं, क्योंकि लंबी वीडियो या लंबे सेशन जो है हर किसी को प्रॉब्लम होती है, उनसे इतना टाइम नहीं होता है। तो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आई थी कि सबने बोला था कि भाई जो छोटी वीडियोज़ हैं उनको ही हमें देखना है, वही ज़्यादा सही है, जिसमें कि 15-20 मिनट में हम कोई कुछ ना कुछ सीख सकें। तो बड़ी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते हैं, जिसमें दिक्कत होती है, टाइम नहीं होता है, बहुत सारों के पास इतना जो है मोबाइल पर नेट भी नहीं होता है। तो इसलिए हमने इस जो सेशन है 15 से 20 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा सेशन ख़त्म करना है। लंबा ज़रूर चलेगा ये सेशन, मतलब जो सीरीज़ है लंबी ज़रूर चलेगी, लेकिन हर रोज़ आपको जो है कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन की वेट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।